हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस ई वीडियो लेक्चर में यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर या यूजेटी के बारे में अध्ययन करेंगे। सब्जेक्ट कोड IE305। तो यूजेटी जो है एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जैसा कि इस डायग्राम में बताया गया। ये इसका सिंबल है। इसमें 3 टर्मिनल होंगे, B1, B2 एंड इमीटर। इसको B1 और B2 को अपन ने फॉरवर्ड बायस में जोड़ा है और इमीटर को अपन जो है बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ के और इसमें पॉजिटिव करंट सप्लाई करते हैं। तो बेसिकली ये जो सर्किट दिखाया गया है ये यूजेटी की करैक्टरिस्टिक ड्रॉ करने के लिए दिखाया गया है। और इसमें ये एमीटर दिखाया गया है जिसमें IE करंट को अपन मेजर करेंगे। VE जो है इसका इमीटर का वोल्टेज है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। उसी तरह से VBB जो वोल्टेज है B1 और B2 के बीच में वोल्टेज है वो है VBB। और IB2 इसमें करंट है। तो यूजेटी डिवाइस किस तरह से काम करता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस, ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसकी करैक्टरिस्टिक कैसी है उसके बारे में अपन इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो कुछ टर्मिनल जैसे मैंने बताया, B1 जो है बेस 1 है, B2 जो है बेस 2 है, E जो है इमीटर है और IEO इमीटर लीकेज करंट जो है ये कहलाती है। नीटा जो है इंस्ट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो कहलाता है। तो ये करैक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है अपन को किसमें, IE में और VE में। तो IE अपन चेंज करते जाएंगे और VE ऑब्जर्व करते जाएंगे और जिससे एक ग्राफ आएगा और उस ग्राफ को अपन इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। तो देखिए इस सर्किट में अपन इस पोटेंशियोमीटर से IE की वैल्यू चेंज कर सकते हैं और VE की वैल्यू अपन नोट करते जाएंगे और इसमें IE की वैल्यू नोट करते जाएंगे। जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो IE x एक्सिस में और VE y एक्सिस में प्लॉट करेंगे अपन, जो कि ग्राफ जो है इस तरह से आपको मिलेगा। तो इस ग्राफ में दिखाया गया, देखिए जैसे जैसे अपन IE की वैल्यू बढ़ाते हैं VE जो है बढ़ता जाएगा और एक पॉइंट पे VE की वैल्यू पीक हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी और उसके बाद में वैल्यू घटती जाएगी। तो जहाँ पे पीक वैल्यू मिलती है उसको बोलते हैं अपन पीक पॉइंट, और फिर वैल्यू घटती जाएगी और फिर देखिए यहाँ पे वैल्यू घटने के बाद में फिर वापस थोड़ी सी इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन ये कर्व यहाँ पे फ्लैट हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट कहलाता है ये वैली पॉइंट कहलाता है। इसमें इस मोमेंट पे जो करंट होगी वो IV से अपन डिनोट करेंगे। तो 2 पॉइंट मिले अपन को, पीक पॉइंट और वैली पॉइंट। और उससे पहले देखिए करंट जो है बहुत कम वैल्यू की थी, लेकिन वोल्टेज जो है ड्रास्टिकली बढ़ रहा था। तो ये जो रीजन है इसमें ये लीकेज करंट फ्लो हो रही है IEO। तो देखिए पीक पॉइंट से पहले का जो रीजन है उसको बोलते हैं कट ऑफ रीजन, जिसमें करंट ज़्यादा नहीं है, आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट जो है नहीं बढ़ रही। तो ये कहलाता है कट ऑफ रीजन, जिसमें जो है यूजेटी में करंट फ्लो नहीं होती है, IE करंट करीब करीब 0 ही रहती है। पीक पॉइंट के बाद में देखिए पीक पॉइंट और वैली पॉइंट के बीच में फिर करंट इंक्रीज होती है और वोल्टेज डिक्रीज होने लगता है। तो इस रीजन में जो है यूजेटी कंडक्ट करना स्टार्ट होता है और ये कंडक्शन स्टेज होती है इसकी। तो इस रीजन में देखिए वोल्टेज डिक्रीज होता जाता है और करंट इंक्रीज होता जाता है। तो ये रीजन कहलाता है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। इसमें यूजेटी के थ्रू करंट फ्लो होता है और उसके बाद में वोल्टेज करीब करीब कांस्टेंट हो जाएगा और करंट काफ़ी इंक्रीज हो सकती है। तो ये कहलाता है सैचुरेशन रीजन। ये जिसमें करंट ज़्यादा हो सकती है ये फुल कंडक्टिंग स्टेज कहलाती है। तो ये कहलाता है सैचुरेशन रीजन। तो इस ग्राफ को देख के अपन ये पता लगा सकते हैं कि वोल्टेज एक पॉइंट में, वैली पॉइंट तक जब अपन अप्लाई करेंगे तो उसके बाद में ये डिवाइस कंडक्टिंग स्टेज में आ जाता है और फिर कंडक्शन करना चालू हो जाता है। तो इसको अपन कह सकते हैं ये वैली पॉइंट या कट इन वोल्टेज भी बोल सकते हैं इसको।
कि कट इन वोल्टेज के बाद में जो है डिवाइस कंडक्टिंग स्टेज में आ जाता है। तो इस तरह से इसका ऑपरेशन अपन इस ग्राफ को देख के अपन समझ सकते हैं। मैथमेटिकली भी आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि VE जो वोल्टेज है, अगर नीटा टाइम्स VB से कम है तो ये कट ऑफ रीजन में होगा, मतलब डिवाइस कंडक्ट नहीं करेगा। और जब V जो है नीटा टाइम्स VB से ज़्यादा हो जाएगा तो ये नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में या सैचुरेशन रीजन में आ जाएगा, या अपन कह सकते हैं ये डिवाइस कंडक्ट करेगा। तो इस तरह से इसका करैक्टरिस्टिक ग्राफ जो है अपन को मिलता है, और ये ग्राफ से अपन को काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है कि डिवाइस किस तरह से कंडक्ट करेगा। तो इस लेक्चर को अपन यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।